नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 12 जुलाई की शिफ्ट 2। 12 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट कर चुके हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल गई होगी। जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को देखिए, अपना प्यार दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज मनोरंजन के साथ। देखो P1, P2, P3 तीन अलग अलग आवाज संख्याएं हैं। देखो कौन संख्या है, आवाज हैं भाई। P1, P2, P3 के सबसे छोटा ओवेनिस्ट गुणज क्या होगा। देखो जब आवाज संख्या है तो कॉमन ही नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो फिर सबसे छोटा सबसे बड़ा क्या होगा भैया, यही तो होगा। चलिए फिर अगला सवाल। 8 वर्ष पहले राहुल के 6 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 35 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले इस परिवार में एक नए बच्चे का जन्म हुआ। 4 वर्ष बाद इस परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखो 8 वर्ष पहले कह रहा है तो 6 सदस्यों का प्रेजेंट क्या होगा, 35 प्लस 8, ये प्रेजेंट आ गया। आगे देखो यहाँ पर पूछा कब का गया, 4 वर्ष बाद का, तो इसमें 4 और जोड़ दो, यानी 6 लोगों का कितना हो गया, 47 वर्ष। यानी टोटल सम कितना आ गया, 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, 24 और 4 28, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, 1 वर्ष पहले बच्चे ने जन्म लिया, 1 वर्ष तो पहले का हो गया, और 4 वर्ष बाद का निकालना है, यानी कि टोटल निकालना कितना है, 5 वर्ष। यानी कि 5 इसमें और जोड़ दो, 5 2 7 हो गया, 28 हो गया। अब भाग कितना करना है, 7 से, क्योंकि 7 लोग हो गए, 7 चौक 28, 7 एकम 7, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर लंबी है। इस वर्ग का परिमाप एक आयतन के परिमाप के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 12, और परिमाप आयतन के परिमाप के बराबर है, यानी 4 गुणे 12 बराबर 2 L प्लस बी। ठीक है, एल कितना है, 16 है, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, यानी 12 दूनी 24 माइनस 16 बराबर बी आ जाएगा। यानी कि बी बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। हमें एरिया निकालना था आयत का, तो एल इंटू बी होता है, यानी कि 8 गुणे 16, 16 8 थे 128, आंसर आ गया। अगला सवाल। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। तो देखो पाई तो यहाँ ऐसा ही रहेगा, आर की वैल्यू कितनी है, 6, ऊंचाई 11, यानी 66 पाई, आंसर आ गया। अगला सवाल। 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि बताइए। देखो 27 वस्तुओं जो क्रय मूल्य था उसने 18 देकर उसको प्राप्त कर लिया, यानी कि 9 रुपए का प्रॉफिट किया बटे 18 गुणे 100, 9 दूनी 18, यानी कि उसे प्रॉफिट कितना हुआ, 50% का। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, 27 वस्तुओं का सीपी 18 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यानी कि सीपी बटे एसपी, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपए का, 1 बटे 2 गुणे 100, यानी कि 50% आंसर आ गया। अगला सवाल। एक थैले में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 10 रुपए के सिक्कों की संख्या से 8 अधिक है, लेकिन 2 रुपए के सिक्कों की संख्या से 20% कम है। यदि थैले में कुल राशि 270 है तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर ये लाइन देखो, 20% कम है, कौन से, 5 रुपए के सिक्के, यानी कि अगर 2 रुपए के 20% का मतलब पहले देख लो, 1/5, यानी कि जो 2 रुपए के सिक्के अगर 5 हैं तो 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे, 4 होंगे, क्योंकि एक कम हो जाएगा, यानी कि ये 5x ये 4x। और कह रहा है 10 रुपए के सिक्के से 8 अधिक है, यानी कि 4x माइनस 8, ये हो गया। इनके रुपए में निकाल लेते हैं, देखो 5 चौको 20x प्लस 40x माइनस का 8x, ये 5 दूनी 10x बराबर कितना दिया, 270। तो यहाँ 40 20 60 10 70 हो गया, यहाँ 80 कर लो, 8 7 15, यानी कि 350 हो गया इधर। तो x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। इसका निकालना था, 5 रुपए के सिक्के कितने थे, 4x, यानी कि 4 गुणे 5 कर दो, आंसर क्या आ गया, 20। अगला सवाल। 13.50 प्रति फीट की दर से वृत्ताकार मैदान के परतः बाड़ लगाने की लागत इतनी है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो वृत्ताकार मैदान उसके चारों तरफ लगाएंगे तो उसके परिधि के बराबर लगाएंगे, यानी कि परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, इसमें 13.5 रुपए लग रहा है खर्च प्रति फीट पे, तो टोटल खर्चा आया 7425। हमें निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से देखो इसे सॉल्व करते हैं, 13 देखो यहाँ से काट दो, 5 दूनी 10 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना 2, 5 चौको 20 हो गया, 5 अट्ठे 40, 55 25 हो गया।
फिर काट दो, 9×3 = 27 हो गया, 9×1 = 9 हो गया, 5 बचा, 9×6 = 54 हो गया, 4 बचा, 9×5 = 45 हो गया। फिर काट दो, 3×5 = 15 हो गया, 3×5 = 15 हो गया। तो 2×22/7 इंटू आर बराबर कितना हो गया, 55। तो 11×2 = 22 हो गया, 11×5 = 55 हो गया, यानी कि आर बराबर आ गया तुम्हारा 35/4। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे एरिया में, तो 22/7 R² का मतलब 35/4 गुणे 35/4 हो गया। यहाँ देखो 2×2 = 4 हो गया, 2×1 = 2, 2×1 = 2 हो गया। 7 से काटेंगे, 7×5 = 35 हो गया। गुणा कर दो, 5×5 = 25 हो गया, 5×3 = 15, 2 17 हो गया, गुणे 11/8 हो गया। गुणा कर दो ऊपर 5, 7 5 12 1 2, यहाँ से लगा 1, 7 1 8 1 9 हो गया, और 1 1 हो गया, बटे 8 हो गया। 8 से काट दो, 8×2 = 16 हो गया, बचा कितना, 3 बचा, 8×4 = 32 हो गया। 2 4 मिल गया ना, ऑप्शन में देखो 1 और 2 में था। आगे देखो भाग जाएगा, भाग जाएगा नहीं, 5 में 0 मिलना चाहिए था, आंसर तो यही मिल गया हमको, 24062.5। अगला सवाल देखो, एक बार ग्राफ दिया गया है, कह रहा है 6 क्रमागत महीनों के दौरान एक शहर में अखबार के पाठकों की कुल संख्या हजारों में और उपरोक्त पाठकों की संख्या के संदर्भ में हिंदी अखबार पढ़ने वाले पाठकों का प्रतिशत दर्शाता है। बाकी पाठक अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये कुल पाठक दिए गए जो नीले में है, और जो रेड वाले हैं वो क्या है, हिंदी में, लेकिन उनका क्या है, परसेंटेज दिया गया। देखो यहाँ से पूछा गया है जनवरी फरवरी और अप्रैल के दौरान हिंदी अखबार पाठकों की कुल संख्या। देखो जनवरी फरवरी और अप्रैल के दौरान हिंदी पाठकों की, देखो टोटल 1000 थे। 1000 का इसमें अगर टोटल निकालें, 140% रहे होंगे किसमें, जनवरी में। और इसका निकालना कितना परसेंट हमें, हिंदी वाले कितने थे तुम्हारे, 65% निकालना, ये हिंदी वाले आ गए। फिर देखो इसमें जोड़ना क्या है, दूसरा कौन है, फरवरी में। फरवरी में फिर 1000 रहे होंगे, और फरवरी का कितना हो रहा है, 150% टोटल, और उसमें 70% हमें निकालना है। ये आगे हिंदी वाले। फिर कह रहा है तीसरा अप्रैल। अप्रैल का देखो 1000, कितने लोग हैं, 90% लोग हैं, और हिंदी वाले कितने, 75% हमें निकालना है। देखो सभी में 1000 कॉमन है, नीचे 2 0 4 0 कॉमन है, यानी कि 1000/1 2 3 4 0 कॉमन ले ली। यहाँ देखो बचा क्या, 14×5 = 70, और हासिल लगा 7, 4×6 = 84, 84 और 7 91, प्लस 15×7 = 105, और 2 0 और आ गए, प्लस, और 9×5 = 45, 9×7 = 63 और 4 67, और 1 0 आ गया, ठीक है। यहाँ देखो 3 0 तो चले गए, 1 0 बचा, ये अंदर सबका 1 1 0 काट दो। तो टोटल हिंदी वाले कितने हो गए, देखो जोड़ लो, कितना होगा, 1050, 675 और 910, यानी 5 7 5 12 1 13 1 3, हासिल लगा 1 7, 9 7 16 6, हासिल लगा 1 2635। ये आगे कौन, हिंदी वाले आ गए। अब कह रहा है कि मार्च मई जून के दौरान अंग्रेजी अखबार पाठकों की कुल संख्या। देखो मार्च और मई और जून, ये अंग्रेजी वाला निकालना। देखो अंग्रेजी वाले के लिए भी सेम करना पड़ेगा, यानी 1000 थे, और फिर नीचे क्या कॉमन आ गया था, 10,000 आ गया था, इसी के तर्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाले में टोटल संख्या कितनी थी, अब मार्च वाले में देखना है, 150% थी, नहीं 130% थी, और उसमें से अंग्रेजी वाले देखो कितने होंगे, जब 40% तुम्हारे हिंदी वाले हो गए तो 60% बचे होंगे प्लस का। अब देख लो कौन सा दूसरा, मई। मई में देखो कितना था, 130%, सॉरी 110% थे। अब उसमें हिंदी वाले कितने हो गए तुम्हारे, 50%, तो इंग्लिश वाले भी कितने बचे होंगे, 50 प्लस का। अब आ जाओ जून में। जून में देखो 80% थे, गुणे 80% हिंदी वाले हो गए, तो बचे कितने, 20% लोग बचे। यही इतना ही तो सॉल्व करना है। ये 3 0 चले गए, 1 0 अंदर काट दो सबका, तो ये हो गया 8 दूनी 16 160, 11 पंजे 55 550, 13 छक 78, यानी 780। जोड़ दो सबको, 0 हो गया, 8 5 13, 13 6 19 की 9 हो गया, हासिल लगा 1, 8 हो गया, 8 5 13, 13 1 1490। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 2635/1490, यानी 5 13 से 9 गया 4 बचा, 5 से 4 गया 1 बचा, 2 से 1 गया 1 बचा, यानी 1145 आंसर है। अगला सवाल, शिवानी ने 600 रुपये में 5 पेन खरीदे। वह इन 5 पेनों को 50 रुपये प्रति पेन की दर से बेचती है। 5 पेन बेचने पर शिवानी की हुई हानि ज्ञात कीजिए।
तो देखो 600 में कितने 5 पेन खरीदे, एक पेन कितने करा होगा, 12 पंजे 60, यानी 120 रुपए करा होगा, तभी तो आया होगा 600 रुपए। तो 120 की चीज उसने कितने में बेच दी, 50 में, हानि कितनी हुई 70 बटे 120, गुणे कर दो 100, जीरो से जीरो चला गया, यानी कि 700 बटे कितना आ गया 12। तो यहाँ काट दो, 12 पंजे 60 होता है, 10 बचा ना, 12 अट्ठे 96, 58.33% आंसर। अगला सवाल, एक व्यक्ति 8 घंटे में पी से क्यू तक जाता है, वह सुबह 8 AM बजे पी से चलना शुरू करता है। एक अन्य व्यक्ति क्यू से पी तक 12 घंटे में जाता है, वह सुबह 9 AM बजे क्यू से चलना शुरू करता है, वे किस समय मिलेंगे। सिंपल सा सवाल था बिल्कुल। देखो ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ तक 8 घंटे में, ठीक है, और एक दूसरा जा रहा है क्यू से पी के लिए कितने देर में, 12 घंटे में। ये चला है तुम्हारा 8 AM पर और ये चला है तुम्हारा 9 AM पर। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ तो तुम्हें माननी पड़ेगी, माननी क्या पड़ेगी, जैसे डिस्टेंस मान लो, हमने डिस्टेंस मान ली, इनका एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम क्या होता है 24, यानी कि ये बीच की दूरी 24 होगी। अब उनके मीटिंग पॉइंट निकालना, मीटिंग किस समय करेंगे, तो देखो हमेशा कब कब निकाल पाते, जब समय बराबर हो, यानी कि ये 8 बजे चल रहा है, ये 9 बजे, यानी कि इसको भी 9 बजे चलाना हो रहा, यानी कि इनकी स्पीड देखो कितनी आ जाएगी, 24 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, यानी कि 1 घंटे में ये कितना चल लिए होंगे, 3 किलोमीटर चल लिया होगा। अब यहाँ पर पहुँच गया 9 बजे, ये दूसरा भी चलेगा, ठीक है। यहाँ से अब डिस्टेंस कितनी बची है तुम्हारी 21, इसकी भी स्पीड निकाल लो, यानी कि क्या करेंगे 24 में 12 का भाग करेंगे, यानी कि आगे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, यानी 21 बटे स्पीड जोड़ दो, 3 2 5 हो गया, तो 5 चौकू 20 हो गया, यानी कि 4 घंटा, और बचा कितना, 1 बटे 5 और 12 पंजे 7, 4 घंटा 12 मिनट में वो मिलेंगे। तो मिलेंगे कब, 9 बजे के बाद, यानी 9 में 4 घंटा 12 मिनट और जोड़ दो, यानी 9 4 13, और ये हो गया 12। 13 का मतलब क्या होता है, 1 बजे और 12 मिनट, यानी 1 बजकर 12 मिनट पर मिलेंगे वो। अगला सवाल, ए बी से 3600 रुपए की राशि 20% की साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार लेता है, और इस राशि को 75% सी को 20% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। ए से इस राशि का उपयोग अपने निजी खर्चों के लिए करता है, ए को हुई कुल हानि का ज्ञात कीजिए। देखो ए ने बी से क्या किया था, 3600 रुपये लिए साधारण ब्याज पर। अगर साधारण ब्याज देखते तो उसको कितना ब्याज देना पड़ता, 2 दूनी 4, 4 छंग 24, 4 3 12, 2 14 हो गया, यानी 1440 रुपये उसे ब्याज देना पड़ता। लेकिन उसने क्या किया, 3600 रुपये का 75%, यानी कि 3/4, यानी कि 2700 रुपये उसने दे दिया सी को दे दिया, और 20% चक्रवृद्धि ब्याज पे। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 की चीज होगी क्या 6, 2 साल के लिए दिया, यानी कि स्क्वायर कर दो, ये हो गया 36। यहाँ से उसे ब्याज कितना मिला, 11 रुपये। अब यहाँ से ब्याज निकाल लो, यानी 2700 जो वैल्यू थी वो 2500 की थी, सॉरी 25 की थी, 11 निकालेंगे यानी ब्याज आ जाएगा, 25 चौको 100 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 तो 10, गुणे 11, यानी कि 88, और इतना इतना तो उसे ब्याज हो रहा। अब उस इतना तो उसे ब्याज मिल रहा होगा, लेकिन देना कितना था उसे, 1440। 1440 में अगर 1188 घटा दें तो 10 से 8 गया 2, 13 से 8 गया 5, 3 से 1 गया 2 बचा, यानी 252 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। लेकिन उसने खर्च कितने कर लिए, 3/4 तो उसने इन्वेस्ट कर लिए, यानी कि उसके पास बचा कितना होगा 1/4, यानी 4 ने 36, 900 रुपये तो उसने अपने ऊपर खर्च कर लिए, ये भी तो लॉस में ही जाएगा, यानी 2 5 9 तो गया 1152 रुपये का टोटल लॉस हुआ। अगला सवाल, पुनीत अपने घर से अपने रिश्तेदार के घर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। रिश्तेदार के घर से लौटते समय ट्रैफिक के कारण उसे 1 घंटा अधिक समय लगता है, क्योंकि यह केवल 40 किलोमीटर की चाल से ही गाड़ी चला सका। उसके घर से रिश्तेदार के बीच की दूरी क्या है, देखो स्पीड में रेशियो क्या हो गया 45 और 40, तो समय में क्या हो जाएगा 40 और 45, डिफरेंस हमारे हिसाब से 5 का। क्वेश्चन में कितना 1 घंटे का, टोटल डिस्टेंस निकालनी, यानी 45 गुणे 40 की वैल्यू निकालनी थी। तो देखो 45 गुणे 40 गुणे 1/5, 5 ने 45 हो गया, 9 चौक 36, यानी 360 किलोमीटर दूरी रही होगी। अगला सवाल, चलो इसको फिर सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालते हैं, कोई बात नहीं, कठिन नहीं है। 7 21 21 2 23/7 हो गया, 14 ने में 126 4 130/9 हो गया,
9 पन्ना 45 दिन 48/9 हो गया। एलसीएम लेंगे क्या हो गया 63 हो गया। तो यहाँ देखो 7 63 9 3 27 9 दूनी 18 2 20, यानी कि 9 सत्ते 13 13 सत्ते 91 हो गया। 9 सत्ते 63 7 अट्ठे 56 7 चौक 28 और 5 33 हो गया। 7 6 13 की 3 हो गया, हासिल लगा 1 2 हो गया, 3 2 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 9 2 11 11 3 14 हो गया बटे 63 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा 3 आ रहा, 3 त्रिका 9 9 4 13 आ जाएगा। 3 दूनी 6 6 4 10 जीरो आएगा। 3 पंजे 15 और 4 19 आएगा। 3 एकम 3 और 4 3 7 आएगा। आंसर तो मिल गया ना, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगला सवाल, दो कारीगर ए बी को उनके नियोक्ता द्वारा प्रति सप्ताह कुल 700 रुपये का भुगतान किया जाता है। यदि ए को बी को भुगतान की गई धनराशि 250% भुगतान किया जाता है तो ए को प्रति सप्ताह कितना भुगतान हो। देखो ए को बी को भुगतान की गई राशि का 250% भुगतान किया गया, यानी कि 25 एकम 25 25 चौक 100, यानी कि ए अपॉन बी आ गया तुम्हारा 5/2। टोटल कितना हो गया 7, 7 की वैल्यू 700, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 की वैल्यू 500। अगला सवाल, ए के 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात इतना है, यानी ए का 80%, बी का सॉरी इसका 45% और है। यहाँ देखो बी का 40% के 30% का अनुपात कितना 15/4। परसेंटेज तो देखो कट गए सीधे सीधे, 40 दूनी 80 हो गया और 15 दूनी 30 15 3 45, 2 से 2 कट गया, 3 पंजे 15 आ गया, यानी ए अपॉन बी कितना आ गया 5/4। अब यहाँ पर दिया क्या गया था ए बी का औसत, यानी 5 4 9 9/2 की वैल्यू दी गई थी 67.5। निकालना क्या था ए माइनस बी, यानी कि 5 से 4 गया 1 की वैल्यू निकालनी थी, यानी 67.5 अपॉन 9 इंटू 2। 9 सत्ते 63 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया और 15 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक मिश्र धातु में दो धातुएं एक्स और वाई का अनुपात इतना है। एक अन्य मिश्र धातु में समान धातुएं एक्स और वाई का अनुपात इतना है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे नए मिश्रण में धातु एक्स का प्रतिशत 50% हो जाए। देखो दोनों क्या कह रहा है, दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। ठीक है, समान धातुएं यानी 2:3 है और 7:3। पहले तो सेम कर लो, यहाँ 3 2 5 हो रहा है और यहाँ पर 7 3 10 हो रहा है, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा 2 का गुणा। नया रेशियो क्या 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये 7:3। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या कह रहा है एक्स का निकालना है। एक्स का इसमें परसेंटेज कितना है 4/10 गुणे 100, यानी कि यहाँ पर आ गया 40%। इसमें कितना है 7/10 गुणे 100, यानी कि यहाँ आ गया 70%। एलिगेशन लिखा दो 40 70 बीच में कितना चाहिए 50, डिफरेंस 20 हो गया, डिफरेंस 10 हो गया, रेशियो कितना आ गया 2:1 आ गया। अगला सवाल, द मार्क प्राइस ऑफ वन पेन इज एक्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द वन पैकेट ऑफ एक्स पेन्स आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 50% इज 1360, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो भैया एक्स की तो वैल्यू सबको ही पता होगी क्या होती है जिंदगी में। तो यहाँ देखो पहले हम पीछे से पकड़ते हैं, यानी कि जो पैकेट था 15% छूट पे दिया जा रहा है, यानी कि 85% पे दिया गया है। इसकी वैल्यू थी 1360, इसका प्राइस निकालते हैं 100 बराबर 1360/85 गुणे 100, यानी कि 17×85 17 8 136 और ये हो गया 16×5 80, यानी 1600 रुपये आ गई। ये क्या आ गई कॉस्ट प्राइस आ गई किसकी उसी पैकेट की, यानी कि एक्स पेन था, एक की पेन की कीमत थी ₹100 और उसमें पेन कितने थे टोटल एक्स, यानी कि टोटल पैकेट की कीमत इतनी आ गई हमारे हिसाब से 1600 रुपये थी, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1600, रूट ले लो तो एक्स बराबर 40। अगला सवाल, 16 लड़के या 12 महिलाओं किसी काम को 28 दिन में पूरा कर सकते। देखो 16 बॉयज बराबर क्या दिया गया 12 महिलाएं, यानी कि B/M बराबर इफिशियंसी आ गई 4 3 12 4 4 16। अब टोटल काम निकाल लो, देखो 16 लड़के से काम करवाते तो 3 इफिशियंसी से 28 दिन में टोटल काम इतना करते। अब क्या कह रहा है 4 लड़के 4 महिलाएं, यानी 4 लड़के लड़कों की एफिशिएंसी 3, 4 महिलाएं महिलाओं की एफिशिएंसी 4, कितने दिनों में पूरा कर देंगे यदि वे सभी एक साथ काम करें। तो 4 3 12 और 4 4 16, यानी कि 28 से भाग करना है, यानी भाग कर दो 28 से।
48 दिन आंसर आ गया। अगला सवाल, एक बैग में 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या 240 है। यदि 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या इस अनुपात में है तो बैग में कुल कितनी धनराशि है। देखो सिंपल है, 5 3 8 तो 10, 10 की वैल्यू कितनी दी है 240, यानी एक बराबर कितना आ गया 24। यहाँ से देखो गुणा कर लो, 24 दूनी 48, 5 रुपए के हो गए, 24 तियाँ 72, 10 रुपए के हो गए, 24 पंजे 120, कितने रुपए के हो गए 20 रुपए के हो गए। गुणा करके सबको जोड़ दो, 5 8 40, 5 चौके 20, 4 24 हो गया। ठीक है, 720 हो गया, ये हो गया 2400। जोड़ दो, 0 हो गया, 4 2 6 हो गया, 7 2 9 4 13, 3 हासिल लगा 1 3, 33 60 आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो इसको सरल करके y का मान बताना। देखो 7 पंजे 35 हुआ, फिर 5 चौकू 20 हुआ, 20 में 3 जोड़ा 23 आया, 23 में 2 का गुणा किया 23 दूनी 46, यानी 1/23 गुणे 46, 23 दूनी कितना हो गया 46, आंसर आ गया 2। अगला सवाल, ऊपर दिए गए पाई चार्ट के आंकड़ों के अनुसार आर और टी की कुल जनसंख्या यू और बी की कुल जनसंख्या का अंतर कितना है। ठीक है, देखो कहाँ गया आर और टी, आर कहाँ है तुम्हारा ये है, टी कहाँ है तुम्हारा ये है। आर की जनसंख्या दी गई है 33,50,000, ठीक है, और टी की दी गई है 15 लाख। 1 2 3 4 5, जोड़ दो, 5 5 3 8 3 1 4। यू और बी की देख लो, यू ये है और बी तुम्हारा ये है। यू की दी गई है 15 लाख, 1 2 3 4 5, और तुम्हारी दी गई है बी की 18,75,000, 18,75,000। जोड़ दो, 5 7 8 5 13 3 हासिल लगा 1 2 1 3। इनको घटा दो, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दो, 4850 माइनस कर दो 3375, 10 से 5 गया 5 बचा, यहाँ बचा 14, 14 से 7 गया 7, यहाँ बचा कितना 7, 7 से 3 गया 4, 4 से 3 गया 1, आंसर आ गया 1475। 3 जीरो हमने निगलेक्ट कर दिए थे। अगला सवाल, एक कार्य को 20 पुरुष 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 दिन कार्य करने के बाद 30 और पुरुष उसके साथ जुड़ जाते हैं। इससे कार्य पूरा होने में कितने दिन की बचत होगी। ठीक है, देखो 20 पुरुष का 50 दिन का काम था, लेकिन उन्होंने किया कितना 10 दिन, यानी कि काम बचा कितना 40 दिन का काम बचा। अब 30 पुरुष और आगे का पुरुष कितने हो गए 50 इंटू एक्स, यानी काट दो, तो 5 चौकू 20 हो गया, 4 चौकू 16, एक्स बराबर आ गया 16, यानी 10 दिन के बाद जो काम बचाता वो 16 दिन में हो जाता। ठीक है, जब आदमी बढ़ जाते, लेकिन एक्चुअल में कितने दिन में होना था वो 40 दिन में, क्योंकि 10 दिन का काम कर लिया तो 40 दिन का बचा, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 24 दिन, यानी कि उन्होंने बचत कितने कर ली 24 दिन की बचत कर ली। अगला सवाल, पहली 13 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो विषम संख्याएं क्या होती, पहली 13, एन स्क्वायर तो सम होता है, यानी 13 13 में 169 होगा, बटे 13 कर दो, आंसर क्या आ गया 13 आ गया। तो सिंपल सी एक चीज देखो इसमें, जैसे 8 संख्याओं का हम निकालते हो तो 8 8 64 होता है विषम संख्याओं का, बटे 8 करते, यानी कि अगर हम मान लो 16 विषम संख्याओं का निकालते तो 16 16 256, संख्या कितनी 16, फिर भाग करते। तो यानी कि जब पूछा जाए तो उनका आंसर तो वही होता है, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि विषम संख्याओं का सम का फार्मूला होता है एन स्क्वायर, यानी कि जितने हुए, जैसे 13 थे तो 13 13 में 169, आप 13 संख्याओं से डिवाइड करेंगे तभी तो हमारा आंसर आएगा। टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी 13, 13 13 में 169। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। तो देखो 100 अगर मूलधन मान लेते हैं तो 20 रुपये ब्याज हो गया, 20 पे 150 रुपये मिल रहा है तो 100 का निकालेंगे 5 गुना, यानी 750 रुपये क्या रहा होगा प्रिंसिपल यानी मूलधन। यदि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो तो उसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो हमने डिफरेंस का फार्मूला बताया कि मूलधन R/100 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर लो, यहाँ 750 हो गया, रेट कितनी थी 10, 10 गुणे 10 बटे 100 गुणे 100 हो गया, ये तो चला गया तुम्हारा, यहाँ पर आ गया 750 बटे 100, यानी कि क्या आ गया 7.5 डिफरेंस आ गया। अगला सवाल, निम्न तालिका 5 अलग अलग रंगों में प्लास्टिक और स्टील से बनी कुर्सियों की संख्या दर्शाती जो एक बिक्री के दौरान एक फर्नीचर शोरूम से बेची गई। अब देखो पूछा गया है बेची गई C3 रंग की कुर्सियों की कुल संख्या प्लास्टिक और स्टील दोनों तरह की बेची गई इन 5 रंगों की सभी कुर्सियों की कितनी प्रतिशत है। देखो C3 में बेची गई कितनी है 8 4 12 22 है,
अब इन सबको जोड़ते हैं, देखो 10 और 12 8 20 हो गया, यानी कि 30 हो गया। 30 और 14 6 20, 30 20 50 हो गया। 50 और 12 और 18 30 होता है, 80 हो गया। 80 6 86 हो गया। 86 और 9 95, 95 1 96, 106 हो गया। यानी 106 का हमने मान लिया x% 22 है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2200 बटे 106। यहाँ देखो ऑप्शन का सारा लो, देखो एक एक और दो और दो, एक बार तो जाएगा नहीं, बहुत कम हो गया, दो बार चला जाएगा, 10 दूनी 20 होता है। यानी कि 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 212 हो गया। यानी कि 220 से 212 घटाएंगे तो 80 बचा। अब भाग तो जाएगा नहीं 106 से, तो क्या आ जाएगा, 2 के बाद 0 लगेगा। तो आंसर तो मिल गया ना यहाँ से। चलिए अगला सवाल। ये देखिए 12 जुलाई की शिफ्ट 2 हम लोगों ने कर ली है कंप्लीट। अब मिलेंगे 12 जुलाई की शिफ्ट 3 के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और खूब मन से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपकी सफलता आपके हाथों पर निर्भर करती है, आप कितनी मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।